बाल सत्यार्थ प्रकाश तीसरा समुल्लास भाग 6 पठन पाठन विधि। सर्वप्रथम पाणिनि मुनिकृत शिक्षा के द्वारा सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता एवं आचार्य सिखलाएं। वर्णोच्चारण शिक्षा से आरंभ करके अष्टाध्यायी और महाभाष्य को 3 वर्ष में पढ़ के पूर्ण वैयाकरण होके वैदिक एवं लौकिक शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर फिर अन्य शास्त्रों को शीघ्रता से सहज में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि व्याकरण में जितना परिश्रम करना पड़ता है उतना परिश्रम अन्य शास्त्रों में नहीं करना पड़ता। अष्टाध्यायी और महाभाष्य के पढ़ने से जितना बोध 3 वर्ष में होता है उतना बोध कुग्रंथ अर्थात कौमुदी आदि पढ़ने से 50 वर्ष में भी नहीं होता, क्योंकि महर्षि लोगों का आशय जहाँ तक हो सके वहाँ तक सुगम और जिसके ग्रहण करने में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है। और क्षुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहाँ तक बने वहाँ तक कठिन रचना करनी, जिससे बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सके। जैसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना, और आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है जैसे एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना। व्याकरण के पश्चात यास्क मुनिकृत निघंटु और निरुक्त 6 या 8 महीने में सार्थक पढ़ें व पढ़ावें। अमर कोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोवें। तदनंतर पिंगलाचार्य कृत छंदो ग्रंथ 4 मास में पढ़ के श्लोक बनाने की रीति से सीखे। तत्पश्चात मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्वांतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे अच्छे प्रकरण पढ़े, जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो। इनको 1 वर्ष में पढ़ ले। तदनंतर 2 वर्षों में ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धांत आदि, जिसमें बीज गणित, अंक, भूगोल, खगोल और भूगर्भ विद्या है, इसको यथावत सीखे। तत्पश्चात सब प्रकार की हस्तक्रिया, यंत्र कला आदि को सीखे, परंतु जितने ग्रह नक्षत्र मुहूर्त के विधायक ग्रंथ है उन्हें झूठ समझ के न पढ़े न पढ़ावे। अब 2 वर्ष में ऋषिकृत व्याख्या सहित पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, इन 6 दर्शनों को पढ़े, परंतु वेदांत सूत्रों को पढ़ने से पूर्व ईश आदि 10 उपनिषदों को भी पढ़ ले। पश्चात 6 वर्षों में चारों ब्राह्मणों सहित चारों वेदों को शब्द अर्थ संबंध सहित पढ़ें, क्योंकि बिना अर्थ के पढ़ना तो भार उठाना मात्र है। अर्थ ज्ञान पूर्वक पढ़कर और ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से ही मनुष्य सर्वानंद को प्राप्त होता है। विद्या विद्वान के लिए ही अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है, अविद्वानों के लिए नहीं। अतः जो कुछ पढ़ना पढ़ाना वह अर्थ ज्ञान सहित ही पढ़ना पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार वेद पढ़कर चरक, सुश्रुत आदि ऋषि प्रणीत वैदिक शास्त्रों से आयुर्वेद का अध्ययन 4 वर्षों में करें। जो शासन कार्य में जाना चाहे वे धनुर्वेद अर्थात राजविद्या का अध्ययन करें। इसके 2 भेद है, पहला राजपुरुष संबंधी और दूसरा प्रजा संबंधी। राज कार्य में सभा, सेना के अध्यक्ष, शस्त्रास्त्र विद्या और नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास करना होता है। प्रजा कार्य में प्रजा का पालन और वृद्धि, दुष्टों को दंड देना आदि कार्य है, इनको यथावत सीखे। इस राज विद्या को 2-2 यानी 4
वर्षों में सीखे। राजविद्या को सीखकर गंधर्व वेद की, जिसको गान विद्या कहते हैं, उसमें राग, रागिणी, ताल आदि को और मुख्य करके सामवेद का गान वादित्र वादन पूर्वक सीखें। इसके लिए नारद संहिता आदि आर्ष ग्रंथों को पढ़ें, परंतु गर्दभ शब्दवत व्यर्थालाप कभी न करें। अब अथर्ववेद, जिसे शिल्प विद्या भी कहते हैं, का अध्ययन करें। जितनी विद्या इस रीति से 30 या 31 वर्षों में हो सकती है, उतनी अन्य प्रकार से 100 वर्षों में भी नहीं हो सकती। आर्ष ग्रंथ महत्व। ऋषि प्रणीत ग्रंथों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि इनके लेखक बड़े विद्वान, सब शास्त्रविद और धर्मात्मा थे, और अन ऋषि अर्थात जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं और जिनका आत्मा पक्षपात सहित है, उनके बनाए हुए ग्रंथ भी वैसे ही हैं। त्याज्य ग्रंथ। ऋषिकृत ग्रंथों में भी जो वेद विरुद्ध प्रतीत हो उसे छोड़ देना, क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भ्रांत एवं स्वतः प्रमाण है, अर्थात वेद का प्रमाण वेद से ही होता है। ब्राह्मण आदि सब ग्रंथ परतः प्रमाण, अर्थात इनका प्रमाण वेदाधीन है। निम्न ग्रंथ जाल ग्रंथ है, इन्हें परित्याग के योग्य समझना चाहिए। व्याकरण में सारस्वत, मुग्धबोध, कौमुदी आदि, कोशों में अमरकोश आदि, ज्योतिष में शीघ्रबोध, मुहूर्त चिंतामणि आदि, काव्य में नायिका भेद, रघुवंश, माघ, किरातार्जुनीय आदि, वैशेषिक में तर्क संग्रह आदि, योग में हठयोग प्रदीपिका आदि, वेदांत में योग वासिष्ठ, पंचदशी आदि, स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक और अन्य सब स्मृतियां, सब तंत्र ग्रंथ, सब पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदास कृत भाषा रामायण, ये सब कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ है। इन ग्रंथों में थोड़ा सत्य भी है, परंतु इनके साथ बहुत असत्य भी है, अतः ये उसी प्रकार त्याज्य है जैसे विष मिला हुआ अन्न। इनमें जो सत्य है वह वेदादि सत्य शास्त्रों का है, और जो मिथ्या है वह उनके घर का है। वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है, अतः मिथ्या ग्रंथों को छोड़ ही देना चाहिए। सबको वेद ही मान्य होने चाहिए। हमारा मत वेद है, ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को, विशेषकर आर्यों को एकमत होकर रहना चाहिए। इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी, ये पांचों ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंश है। इनसे भागवत आदि पुराणों का ग्रहण करना ठीक नहीं। विद्या में विघ्न। विद्या पढ़ने पढ़ाने में जो विघ्न है उन्हें छोड़ देवे। वे विघ्न निम्न है। 1. कुसंग अर्थात दुष्ट विषयजनों का संग। 2. दुष्ट व्यसन, मद्य आदि सेवन और वेश्यागमन आदि। 3. बाल्यावस्था में विवाह अर्थात 25वें वर्ष से पूर्व पुरुष और 16वें वर्ष से पूर्व कन्या का विवाह हो जाना। 4. पूर्ण ब्रह्मचर्य का न होना, ब्रह्मचर्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य और धन की वृद्धि न मानना। 5. राजा, माता पिता और विद्वानों का प्रेम, वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना। 6. अति भोजन और अति जागरण करना। 7. पढ़ने पढ़ाने, परीक्षा लेने व देने में आलस्य व कपट करना। 8. विद्या के लाभ को सर्वोपरि न समझना। 9. ईश्वर का ध्यान छोड़ के अन्य पाषाण आदि जड़ मूर्ति पूजा में व्यर्थ समय खोना। 10.
लोभ से धनादि में प्रवृत्त होकर विद्या में प्रीति न रखना। 11 इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि विद्या के विघ्न हैं। राजा और प्रजा को इन विघ्नों को दूर कर अपने लड़के और लड़कियों को विद्वान एवं विदुषी बनाने के लिए तन मन धन से प्रयत्न करना चाहिए।